बरगाठ के प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि वर्तमान सत्र में 2 बार आपका मूल्यांकन होगा। पहला मूल्यांकन में वह वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि वार्षिक यानी कि मुख्य परीक्षा यानी मूल्यांकन में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको वाक्यों में लिखकर देना होगा। अभी प्रथम मूल्यांकन होने वाला है और आपका 8 बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जा रहा है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मूल्यांकन के लिए तैयार होंगे। आइए इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के तीनों पुस्तक से लिए गए प्रश्नों से बना सेट, जो कि झारखंड अधि विद्या परिषद यानी कि जैक के वेबसाइट पर दिया गया है, उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने रखते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है या अभी और कितना किया जाना शेष है। बच्चों, इस विषय के प्रश्न सिर्फ परीक्षा के लिए ही उपयोगी नहीं है, वरन ये जीवन भर आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी काम आने वाले। बच्चों, आइए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई? 1947 में, 1948 में, 1950 में या 1951 में? स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में शुरू हुई थी। प्रश्न 2, ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी थी? यूरोप, अफ्रीका, एशिया या दक्षिण अमेरिका? ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप महादेश की कंपनी थी। प्रश्न 3, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1755, 1757, 1964 या 1857 में? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 4, भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया? बंगाल, असम, महाराष्ट्र या पंजाब में? अब जानते हैं कि चाय के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। तो भारत में पहला चाय बागान असम में लगाया गया। प्रश्न 5, झारखंड के किस महान नायक का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू नामक गांव में हुआ था? इसका उत्तर तो आप बखूबी जानते हैं और बता भी दिए हैं। चांद, नीलांबर, बिरसा मुंडा या लुबिया मांझी का? इसका उत्तर बिरसा मुंडा है। ये महान नायक का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू नामक गांव में हुआ था। प्रश्न 6, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बंबई में
स्थापित हुई। बंबई को अभी मुंबई कहा जाता है। प्रश्न 7, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? ए डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड रिपन या डी लॉर्ड माउंटबेटन। बच्चों, इसका सही उत्तर बी है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 8, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया? 1857 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में या 1942 ईस्वी में? अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया। प्रश्न 9, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? पेट्रोल, जल, कोयला या प्राकृतिक गैस? जो आप जानते हैं कि पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस एक बार उपयोग में आने के बाद फिर उनका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है, तो ये अनवीकरणीय है। तो शेष बच गया जल। तो जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। प्रश्न 10, कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? लाल मिट्टी में, लेटेराइट मृदा में, जलोढ़ मृदा में या काली मृदा में? इसका भी उत्तर आप जानते होंगे कि कपास की खेती काली मृदा में होती है। प्रश्न 11, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है कि जल ग्रह किसे कहते हैं? और वो है पृथ्वी। समुद्र में तो जल होता है लेकिन वह कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा भी कोई ग्रह नहीं है, उपग्रह है और वहां भी जल नहीं है। और शुक्र ग्रह है लेकिन वहां भी जल नहीं है, तो इसका उत्तर है पृथ्वी। प्रश्न 12, तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में या उत्तर प्रदेश में? बच्चों, तिलैया डैम झारखंड में स्थित है। प्रश्न 13, झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? गोमिया में, धनबाद में, घाटशिला में या सिंदरी में? बच्चों, झारखंड में तांबा उद्योग घाटशिला में स्थित है जो कि जमशेदपुर के सामने है। प्रश्न 14, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा में? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। प्रश्न 15, भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र निर्धारित है, मतलब बतलाना है कि उनकी न्यूनतम उम्र कितनी है वोट देने का। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? जो भारत में महिलाओं को
वोट देने का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। और आप जानते हैं महिला हो या पुरुष दोनों के लिए वोट देने का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष ही है। प्रश्न 16, झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? जो यहाँ चुनाव हर 5 वर्ष के बाद होता है। प्रश्न 17, झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित यानी कि बांटा गया है? 6, 8, 14 या 16? झारखंड को 14 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रश्न 18, भारत की शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, इलाहाबाद में, बम्बई में या कलकत्ता में? बम्बई को मुंबई बोला जाता है अभी, और कलकत्ता को कोलकाता बोला जाता है। तो भारत की शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 19, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये कविता किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, भरत व्यास ने या मोहम्मद इकबाल ने? बच्चों, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये कविता भरत व्यास ने लिखी। प्रश्न 20, योगासन किस अवस्था में करना चाहिए? बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में या इन सभी अवस्थाओं में? बच्चों, योगासन हमेशा करना चाहिए, यानी कि इन सभी अवस्थाओं में करना चाहिए। बच्चों, आपने अगर प्रश्नों का उत्तर पूछते ही बता दिया होगा तो समझिए कि आपका मूल्यांकन बेहतर होगा, आपने अच्छी तैयारी कर ली है। और अगर लगता है कि अभी आप बहुत से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर से एक बार ध्यान से पढ़ाई कर लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि जितने भी अंक के प्रश्न आए आपका उतना अंक आपको मिल जाए और आपका मूल्यांकन सही ढंग से हो पाए। तो बच्चों, पढ़ते रहिएगा, खेलते रहिएगा। धन्यवाद।